Yeah, thank you, Pastor and Pastor Renu, okay, for the invitation to come to do this marriage seminar. और मैं पास्टर रेणु का और पास्टर चंद्रम का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं स्वागत। Now I must confess to you that in all my years of ministry, I've done many meetings, women's meeting, children meeting, youth meeting, revival meeting, leadership meeting, but I've not done marriage seminar before. और मैं आपके सामने ये बात करना चाहती हूँ कि इतने सालों की सेवकाई में मैंने बच्चों के दरमियान में सेवकाई की है, मैंने जवानों के दरमियान में सेवकाई की है, लेकिन ये जो है पहली दफा जो है मैं विवाहित जोड़ों के दरमियान में सेवकाई कर रही हूँ। So when Pastor Renu and Pastor invited me and we knew that there is a need for the marriage seminar, so I agreed. Okay, but I'm still also learning about marriage. और ऐसा बात है कि जब पास्टर रेणु ने उनके इस बात के मुझे न्योता दिया कि बेटे शादीशुदा जोड़ों के दरमियान में जो सेवकाई करनी है, तो मैंने उनके इस न्योते को मैंने स्वीकार किया। और अपनी पत्नी है जो आप कहें आपस में एक दूसरे को कि जो शादी जो है वो परमेश्वर की योजना है, आप एक दूसरे को कहें। Come on, tell your husband and wife, marriage is not your idea, not Hollywood, not Bollywood idea. Marriage is God's idea. अब कहें अपने पति को कहें साथ में जिसको अपने बगल में कि शादी जो है वो किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड के समान नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर की योजना है। Come on, I want you to talk to your spouse. आइए और अपने फैसला को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने पति और अपने पत्नी से बात करें। Tell the spouse, marriage is God's idea. अपने पति से कहें कि ये शादी करने परमेश्वर की योजना है। Everybody, come on, talk to your spouse. आइए कहें दूसरे से, शर्माए नहीं बल्कि कहें दूसरे से। You see, in the book of Genesis, the second chapter, now, you see, God created Adam. और आप उत्पत्ति किताब का 19 अध्याय को वहाँ पे देखें तो वहाँ पे आप पाएंगे कि परमेश्वर ने वहाँ पे आदम को बनाया। Right, Genesis chapter 2 verse 18. और इस उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसका 18 वचन वहाँ पे इस बात को लिखा गया है। And God said that it's not good for the man to be alone, और वहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। Now, it is God who said that it is not good for man to be alone. और यहाँ पे देखिए ये परमेश्वर खुद इस बात को कह रहे हैं कि ये प्रति मनुष्य के लिए जो है वो अकेला रहना जो है वो अच्छा नहीं है। And so what the purpose of God, of forming marriage is for companionship. और परमेश्वर के यहाँ पे जो उद्देश्य जो है यहाँ पे देखते हैं वहाँ पे सहयोगिता जो वहाँ पे एक उद्देश्य को यहाँ पे विवाह के तौर पर देखने को पाते हैं। Amen. आमीन। So the Bible said that the God gave Eve as a companion to Adam. और हम देखते हैं वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हव्वा को एक सहायक के तौर पे आदम को दिया। Now God gave Eve as a companion, but not a servant and not a robot. और वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है हव्वा को आदम को एक सहायक के तौर पे दिया और एक सहायक के तौर पे दिया, एक रोबोट के समान नहीं, एक दास के समान नहीं दिया उसे। So the husband tells your wife to say that you are not my servant. और जितने यहाँ पे पति पत्नी थे वो अपनी पत्नी से कहें कि अपनी पत्नी से कहे कि आप जो है एक आप मेरे लिए दासी नहीं हो। Come on. आइए कहें। Pastor Renu, your pastor don't talk here. पास्टर रेणु आप यहाँ पे कितने विवाहित लोग आपस में बात नहीं करते। Come on, husband, tell your wife you are not my servant. जितने पति हैं वो अपनी पत्नी से कहें कि आप जो है मेरे जिंदगी में एक दासी के समान नहीं है। And all the wives say, Amen. सारी पत्नियां कहें आमीन। Good. And the husband tell your wife, you are not my robot. और जितने हैं Husband tell the wife, you are not my robot. और जितने पति हैं वो अपनी पत्नी से कहें कि तुम मेरे लिए एक रोबोट भी नहीं हो। जितने पति हैं वो अपने पत्नी से कहें, पत्नी को नहीं कहना बोलना है, पति को कहना है पत्नी से। You see, companionship you are. Huh? You spend time, time doing things together, right? Sharing life together.
you know, of God giving you a wife, it's not that just to take care of housework and give children. और परमेश्वर ने जो है पति को जो पत्नी को इसलिए नहीं दिया है कि सिर्फ बस आपके घर को देखे और आपके लिए जो है वो बच्चों को देखभाल करे, सिर्फ इसके लिए परमात्मा के लिए नहीं दिया है। Right? If you want, you know, if you just want a woman to do the housework, then you don't need a wife, you just need a servant. और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी पत्नी से अपने घर को देखना और घर का काम उन करे, तो मैं बताऊं कि आपको जो पत्नी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको घर में एक नौकर की आपको जरूरत है। So when I first came to India, and people told me that the husband is like a god to the wife. और जब मैं पहली बार जब मैं भारत देश में आई, तो मुझे सबसे पहली बात जो मैंने देखा, यहाँ पे मैंने पाया, जो मैंने समझा कि जो यहाँ पे पति जो होता है वो पत्नी के लिए जो है वो एक खुदा के समान, वो एक प्रभु के समान होता है। Is it true? क्या ये सच बात है? Huh? Oh, the man very proud. Yeah, you're like God in the house, huh? जितने सारे यहाँ पे पतियों को बड़े अपने आप में गर्वित महसूस कर रहे हैं। But you see, maybe culturally in India, the culture, set this kind of a value in a man. और हम यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं यहाँ पे जो कह सकते हैं पुरुष समाज है, वहाँ पे उनको जो इस तरह का एक वैल्यू वहाँ पे उनको एक तरह का दर्जा दिया जाता है। You see, but now you are a Christian man, huh? पर आप देखिए इस वक्त जो है अब जो है आप एक विश्वासी मसीही या विश्वासी आप एक पति हैं यहाँ पे। Now you are a Christian woman. और अब यहाँ पे एक विश्वासी एक मसीही आप स्त्री हैं यहाँ पे। You know who is the God in the house? और आपके जो घर में है, आपके घर में आपका घर का जो प्रभु है वो कौन है, आप बताएं। Huh? Who is the God in your marriage? आपके विवाह में जो है वो खुदा या वो परमेश्वर है, वो कौन है? Huh? बता सकते हैं? Who? कौन है? You don't know who is the God in your marriage? क्या आपको नहीं पता है कि आपके विवाह में, आपकी शादी में वो परमेश्वर या वो प्रभु वो कौन है आपकी जिंदगी में? Who is the God? आपके विवाह में परमेश्वर या प्रभु कौन है? Who do you believe in? आप किस पे विश्वास करते हैं? परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। Why you come to church? Who do you worship? आप क्यों कलीसिया में आते हैं और आप किसकी आप उपासना करते हैं, किसकी आराधना करते हैं आप? परमेश्वर मसीह की। Hello? बताएं। Yesu Masih, right? So, when you are a Christian husband and wife, so the man is no longer the God. Huh? तो जब आप एक आप जब मसीही पति और आप मसीही पत्नी हैं, तो आप वहाँ पे जो है पति वहाँ पे एक प्रभु के समान वहाँ पे आप नहीं हैं। So this is not the teaching of God's word. और ये जो है सुसमाचार के अनुसार है भी नहीं। Okay, because you can only have one God in your life. और हमारे जिंदगी में बस एकमात्र एक ही खुदा है, एक ही प्रभु है। And God will not allow a man to be God. Huh? Only the Lord Jesus Christ can be God. और परमेश्वर ने कभी नहीं चाहेगा कि मनुष्य जो है वो खुदा के समान है, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र खुदा है। So I want the husband to tell yourself, I am not God in the house. और मैं चाहती हूँ कि इस वक्त जितने यहाँ पे पति उपस्थित तो वो कहे कि मैं जो हूँ मैं खुदा नहीं हूँ, मैं प्रभु नहीं हूँ। The other man tell yourself, out, say out loud. और जितने सारे पति इस बात को जोर से इस बात को कहें, अपनी पत्नी को बताएं कि वो जो है कि आप जो है कि अपने घर का आपको प्रभु नहीं है। I'm not a God in my house, but the Lord Jesus Christ मैं अपने घर is the Lord. का बल्कि प्रभु यीशु मसीह जो है वही मेरा जो है खुदा, वही घर का खुदा है। Amen? आमीन। All the men say, सारे जितने सारे पुरुष हैं वो कहें आमीन। all agree? क्या आप इस बात से सहमत हैं? Jesus Christ is the Lord of the house. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके घर का प्रभु है? So don't go around saying you are the boss of the house, yes, but you are not God in the house. Huh? आप इस बात को कह सकते थे कि आप घर को पूरी तरह से आप उसका संचालन करते हैं, मालिक आप इस बात को कह सकते, लेकिन आप प्रभु नहीं हैं। Amen? आमीन। You see,
Marriage, okay, a relationship with a husband and wife, they're supposed to enjoy the life together, enjoy the sharing, enjoy the experiences right together. और मसीह में जो एक विवाहित के जोड़े जो होते हैं उनको आपस में जो है जिंदगी को जो है आनंद लेना है और आपस में वो जो कुछ भी करते हैं उसे आनंद से करते हुए उनको जवान बातों में सह सहयोग रखना है। Right, a marriage you can find comfort, you can find support, right, together. और एक दूसरे में जो है आपको आराम को जो है उसको वो आपको मिलना चाहिए। आप एक दूसरे को जो है एक कह सकते हैं वक्त में जो है आप एक दूसरे को एक सपोर्ट कर सके, एक दूसरे का ख्याल रख सके, ये बातें होनी चाहिए। And someone said that a husband and wife must function like two wings on the same bird. और ऐसा होता है कि जो पति पत्नी को उस तरीके से काम करना चाहिए जैसे कि पक्षी के हम वहाँ पे देखते हैं उनके दो पंख होते हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, ठीक उसी तरह से पति पत्नी को भी जो है उसी तरह से काम करना होता है। Have you ever seen a bird with one wing that can fly? क्या आपने कभी किसी एक ऐसे पक्षी को देखा है जिसके पास मात्र एक ही पंख है और वो उससे उड़ पा रहा है? Yes or no? हाँ या ना? Right? So marriage is like this. Both husband must work. Both the wife and the husband, they must share. Must have a partnership. Then the bird can fly. और इसी तरीके से है जो आपस में सह सहयोगिता रखते हुए जो है इसी तरीके से काम करना है और किसी एक पर ही सारी बातें नहीं होती। So marriage is a partnership. और ये शादीशुदा जो है वो एक पार्टनरशिप है, वो एक सह संयोजन का जो है एक काम है वो। Okay? Speak to your spouse that we are a partnership. और आप इस वक्त जो है आप एक दूसरे से कहें कि हम जो यहाँ पे हैं ये शादी में जो है हम एक साथ सह सहयोग में हैं, कहें एक दूसरे से। Hello? Come on. आप इस बात को समझते हैं, कहें इस बात को एक दूसरे से। Listen, we are a partner. We are a partnership. आप इस बात को कहें कि हम इसमें हम एक साथ हैं और हमें हमारा इसमें जो है पारस्परिक संबंध है। No? Okay. You see, in this partnership, everyone must give 100%. और इस संयोजन में जो है दोनों को ही जो है 100% अपना 100% देने की जरूरत होती है। If the wife said, I give 100%, but the husband said, no, I only give 50%, then it won't work. अगर पत्नी कहे कि मैं 100% दूंगी और दे रही हूँ और पति कहे कि नहीं मैं उतना नहीं दे सकता, मैं बस अपना 50% दूंगा, तो मैं बताऊँ आपको तब ये चीजें जो है उस तरीके से काम नहीं करेंगी। So a partnership is both husband and wife must give 100%. और जो है आपस में जब पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ रहते हैं तो दोनों को ही जो है अपना पूरा 100% देने की जरूरत होती है। You know why the devil is, attacking marriages so much today? या आपको पता है कि जो शैतान जो है इस विवाह में जो है या कह सकते हैं पवित्र विवाह में इतने सारे बंधन के सारे खंडन को क्यों डालता है, वहाँ पे क्यों वो इतना आक्रमण करता है? You see, throughout the world, there are a lot of divorces, a lot of broken marriages. अगर आप इस पूरे दुनिया के तौर पर इस बात को आप समझें तो पूरी दुनिया में जो कह सकते हैं टूटी शादियाँ या वहाँ पे कह सकते हैं तलाक जो है उनकी जो संख्या है वो दर बदर बढ़ती गई है। All right? Including India. और भारत भी उसमें से एक ऐसा है। Right? Even in the church. और कलीसिया में भी ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। All right? Divorces, divorce is increasing. और जो तलाक जो है वो दिन ब दिन जो है उसकी जो संख्या है जो वो बढ़ती चली जा रही है। Why is devil attacking
जहाँ पे वो टूटने के कगार पे है। Maybe some of you are even thinking of, breaking up. और शायद आप में से कुछ ऐसे जोड़े हैं जो आप सोच रहे हैं कि अब आप लोगों को जो है अलग हो जाना चाहिए। Maybe some of you feel stuck, you just stay in the marriage, but you're not happy in the marriage. और हो सकता है कि इस वक्त जो है आप अपनी शादी में जो है वो खुश नहीं है और आप उस शादी में अपने आप को फंसा हुआ, आप अपने आप को अटका हुआ पा रहे हैं। That is why, maybe why I'm coming to share with you. और शायद इसीलिए मैं आपके दरमियान इस वक्त शायद उपस्थित हुई परमेश्वर की योजना के द्वारा कि मैं आपके सामने जो बातों को साझा कर सकूं। And there is a solution, okay, that we can find in God, to fix our marriage and to improve our marriage. और मैं इस समाधान को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, जो भी हमारे साथ जो भी समस्या है, जो भी सारी बातें हैं, उसे हम परमेश्वर के सामने उन बातों को ला सकें। In the church, when we come to church on Sunday, everybody put up the best. Everybody seems to be okay. Family seems to be okay. और जब हम रविवार की कलीसिया जब रविवार की जब सौ में आते हैं तो हो सकता है हम अपने आप को अच्छे से दिखाने की, अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं और हमें अपने आप को अच्छे तरीके से सामने रखना चाहते हैं। But in reality, if you really go to the home and look at every home, and now there are a lot of problems in the marriages, in the home, even in the church. और लेकिन अगर वास्तविक तौर पे अगर आप देखें तो आप ऐसे परिवारों को पाएंगे कलीसिया के दरमियान में कि जो कि बहुत ही टूटे बिखरे से पड़े हुए हैं। But because in that culture that you don't talk about your personal things, right, to people. So a lot of things you just hide, just hide. और ऐसा होता है कि आप इन बातों को जो है आपकी जो व्यक्तिगत जो आपकी शादीशुदा जिंदगी में जो भी चल रहा है, हो सकता है कि बहुत लोगों को या आप इन बातों को साझा करने में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और इन बातों को आप छुपाए हुए रखना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। So whatever issue in our marriages, I think it's important, to hear from the Word of God what God talks about marriage, and how are we going to live the marriage, to live the marriage life in God's way. और इसी तरीके से इस वक्त जब अपनी शादीशुदा में अगर जिस तरह की कोई ऐसी बातों को नकारात्मक बातों को हम पाते हैं और मैं बताऊं कि वो सारी जो समस्याएं हैं वो महत्वपूर्ण है और परमेश्वर के सम्मुख हम इन बातों को रखते हुए उसका समाधान जो है हम देख सकते हैं। See, if our marriage is good, then we are reflecting, we are glorifying God. But if our marriage is bad, then we are not reflecting God properly. और जब जो हमारी जो शादी है, जब सब कुछ सुचारू रूप से अच्छे से सब कुछ चल रहा है, हम परमेश्वर की जो छवि को जो है हम दिखा रहे होते हैं अपनी शादी के द्वारा, लेकिन जब हमारी शादी में जब कुछ एक ऐसी दरार पड़ गई हो या जब उसमें कुछ बुरा आ गया हो, तब हम उस परमेश्वर की छवि को जो है हम महिमान्वित नहीं कर पाते। So 1 Corinthians 10:31. और पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 10वां अध्याय वहाँ पे वचन इस तरह से लिखा हुआ है। Apostle Paul said that whatever you do, whether you eat or you drink, whatever you do it all for the glory of God. और वहाँ पे वचन इस तरह से लिखा है कि चाहे खाएं या पिए, चाहे जो कुछ भी करें हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए करें। So even in marriage, right, the way you live your life as husband and wife, should also give glory to God. और इसी तरीके से पति पत्नी के तौर पे जब आप इस पवित्र विवाह के बंधन में हैं तो उसी तरह से इस पवित्र विवाह में भी जो है आपको परमेश्वर को जो है महिमा देने की जरूरत है। Okay, and the third purpose of marriage, of course, is for procreation, right? To produce children, to carry to the next generation. This is what God says, be fruitful and multiply. और तीसरा जो उद्देश्य जो विवाह का होता है कि परमेश्वर ने इस बात को जो है आशीष के तौर पे दिया है कि आपको जो है परिवार बनाने का परमेश्वर ने आपको आशीष दिया कि जिस तरह से हम उत्पत्ति में देखते कि परमेश्वर ने आपको वहाँ पे हमें आशीष दी कि हमें बहुगुणित होना है, कि हमें वहाँ पे बच्चे और संतान उत्पन्न करने के लिए भी परमेश्वर ने हमें वहाँ आशीष दी है। Amen? आमीन। Okay, what are the three purposes of God for marriage? और अभी जैसे आपने तीन उद्देश्यों को सुना इस विवाह के दरमियान में, वो तीन उद्देश्यों को
my sermon all over again. आप सब भूल चुके हैं, मुझे लगता है इस वचन को फिर से मुझे शुरुआत करने की जरूरत है। For पहला उद्देश्य क्या था, बताएं आप। I said, you are not my servant, you are not my robot, you are mine. बताएं इस बात को कि क्या कहा था आपने, कि आप जो है अपनी पत्नी से कहना था क्या, कि आप मेरे दासी नहीं है, आप मेरे लिए कोई रोबोट नहीं है, आप मेरे लिए क्या है। Come on, say it loud, somebody. किसी ने कहा जोर से इस बात को, Partner, my companion. Huh? साथी के तौर पे, एक पार्टनर के तौर पे। The others don't agree. जो आप लोग घर में उनको चेहरे को ऐसा देख के लग रहा है कि वो सहमत नहीं इस बात से। You agree? क्या आप सहमत हैं इस बात से? Yes, very good. Then why no answer? अभी आप जवाब दे रहे हैं। And number 2, और दूसरी बात क्या थी, दूसरा उद्देश्य क्या था? okay, glorify God. Yeah. Say. हाँ, परमेश्वर को महिमा देना। जो दूसरा उद्देश्य था वो परमेश्वर को महिमा देना, जैसे भाई ने भी बोला। And number 3, of course, is who? We grow and multiply. और तीसरा उद्देश्य जो क्या है कि परमेश्वर ने जो है परिवार को बनाने के लिए जो है बच्चे संतान उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर ने इस बात की आशीष दी है। ये विवाह का तीसरा उद्देश्य है। Now, does marriage last forever? क्या विवाह जो है हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है? Does marriage go in eternity? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो विवाह जो है, क्या ये शादी जो है, क्या ये अनंत काल तक जो है बनी रहती है? Huh? बताएं। Some are yes, some are no. Some of you don't know. कुछ लोग जो कह रहे हैं वो कुछ लोग इस बात से सहमत है, कुछ असहमत है, कुछ बोल रहे मुझे पता नहीं। Huh? Marriage, you see, that is going to last forever in eternity. इस बात को समझे कि विवाह जो है ये हमेशा जो शाश्वत या अनंत तक जो है वो बना नहीं रहता। Okay, you see the marriage vow when we married our partner. जब आप अपने साथी से जब आप विवाह कर रहे होते हैं या See, the marriage, our marriage ends in death. और हमारी जो विवाह जो होती है वो जो है वो मृत्यु के साथ जो है वो खत्म होती है। Okay, this is Matthew chapter 22 verse 30. और मत्ती किताब उसका 22 अध्याय उसका 20 जो वहाँ पे इस तरह से लिखा है। Matthew chapter 22 verse 30. और मत्ती उसका 22 अध्याय उसका 20 वचन से कहता है। Let's read for you. मत्ती उसका 22 और उसका 30वां वचन वहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। Amen. आमीन। The Bible said that there's no more marriage in heaven. और यहाँ पे वचन में बता रही कि स्वर्ग में जो है वहाँ पे शादी या वहाँ पे विवाह जो है वो नहीं होगा। Maybe those who really take the spouse, thank God. और शायद हो सकता है, और शायद आप ऐसा सोच रहे हो कि इस तरीके से जो है आप जो है 10 तरीके से या 10 दफा जो आप देखेंगे इन तमाम बातों को लोग सोचते हैं कि 10 दफा मेरी जिंदगी में शायद ऐसा हो सकता है। My misery end on this world, when I die. और जब तक मैं संसार में रहूंगी मैं ऐसे क्लेश को पाती रहूंगा। Consider this marriage, I'm so glad that it end in this earth. और शायद इस बात को सोचें कि शायद इस तरीके से शायद मैं नहीं चाहती कि जो शायद मेरा जो विवाह है जिस तरीके से वो समापन जिस तरीके से हो। But for those who really love the spouse, will cry. और जो आप देखेंगे इस बात को भी जो विवाहित जोड़े आपस में जिसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उनमें से अगर एक जो है मृत्यु को जब वो प्राप्त कर जाता है तो देखते हैं कि अगला जो है उसके लिए बहुत आंसू बहाता है, बहुत रोता है क्योंकि वो उसे बहुत प्रेम करता होता है। How can I live, in the next world without you? और फिर हम सोचते हैं इस बात को कि अगर मेरा पत्नी या मेरी पत्नी अगर मर जाए, इनका जो इस तरह से उनका इंतकाल अगर हो जाए तो फिर मैं आगे के समय को कैसे जीऊँ। So I don't know whether
have been blessed, married in this life, make full use of it. Because marriage is going to end over here, right? There's no more marriage in heaven. और मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब तक आप इस मसीह में रहते, जब तक आप इस संसार में हैं, आप जो है आपस एक दूसरे का जो है सम्मान करें और एक दूसरे को आप परवाह करें, क्योंकि हमारे मृत्यु के बाद जो है वो स्वर्ग में जो विवाह को हम वापस नहीं देखेंगे। So in heaven you are like brother and sisters. और वहाँ पे स्वर्ग में जो है हम मसीह भाई बहन के समान हो जाएंगे। The bad news or good news you have? तो आप इसे क्या समझते हैं? ये एक अच्छी खबर है आपके लिए या आपके लिए बहुत बुरी खबर है? You are very serious. आपका बहुत ज्यादा गंभीर बन चुके हैं इस खबर, आपके चेहरे बहुत गंभीर दिख रहे हैं। Huh? It is something you dare not express, कुछ लोग शायद इस बात को एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, कुछ इस बात को कहना नहीं चाहते। Okay? You see, marriage can be a blessing or marriage can be very painful. और शादी जो है वो हमारी जिंदगी में एक आशीष भी बहुत हो सकता है या फिर वो बहुत ही दर्दनाक भी हो सकता है। Some marriage can really, make you feel very, very, happy. I mean, very fulfilled. Or some marriage is like hell, where you need the person every day. कुछ शादियाँ जो है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे आनंद, बहुत सारे वहाँ पर सुख आपको शायद आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जिंदगी में, और कुछ शादियाँ को आप देखेंगे कि उनमें बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं फरमाहट है, वो एक कह सकते हैं नरक के समान उनकी शादियों में एक अनुभव है, बहुत ही वहाँ पे तकलीफ है। Now we cannot work out our marriage successfully, without God. और परमेश्वर के बिना हम अपने विवाह को जो है सफल नहीं बना सकेंगे। We can try with our own effort, right? But it's not enough, हम अपनी चाहे लाख कोशिशें कर ले लेकिन वो काफी नहीं होगा, right? Because marriage is two sinners coming together. और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो विवाह में जो होता है वहाँ पे दो जो पापी लोग जो होते हैं वो आपस में संयोजित होते हैं, Right? The two sinners who got saved come and live together. और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो विवाह में पवित्र विवाह में देखते हैं वहाँ पे दो ऐसे पापी लोग होते हैं जो परमेश्वर में आए और वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में वहाँ पे वो जुड़े। That's why we need God. और इसीलिए जो है हमें और आपको वहाँ पे अपने विवाह में हमें परमेश्वर की वहाँ पे जरूरत है। There are two things that we need from God to make it work. और यहाँ पे दो चीजें हम देखते हैं वहाँ पे हमें परमेश्वर की जो हमें जरूरत होता है कि हमारी शादी में वो सारी बातें काम करें। Are you ready? क्या इस बात को आप सुनने के लिए तैयार हैं? Come on, can you respond a bit? क्या आप थोड़ा प्रतिक्रिया देंगे? तो हम सवाल आपसे कर रहे हैं कि उसके आप थोड़ा, Otherwise, I think that you're sleeping. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आप में से कुछ लोग या अधिकतर लोग जो सो रहे हैं, You ready? क्या आप तैयार हैं सुनने को? Okay, good. अच्छी बात है। There are two things you need, okay? And one is God's word. और दो पहलू बात है। The first is God's word. और पहला है परमेश्वर का वचन। Tell now, God's word. कहें इस बात को कि पहली जो बात वो है परमेश्वर का वचन। Again, loudly. और इस बात थोड़ा जोर से बोले, सिस्टर सुन नहीं पा रही है, थोड़ा जोर से कहें। Yes, that's better. या ये अच्छा The था। second thing, you need God's power. और दूसरी बात, आपको अपने विवाह में परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। Say it loud. परमेश्वर की सामर्थ, थोड़ा जोर से कहें, परमेश्वर की सामर्थ। Amen, that's better. आमीन। So you need these two things to make our marriage work. और अपनी शादी को सुधारने के लिए हमें इन दो बातों की आवश्यकता है। Okay, now so we're going to look at the word of God and to see what God, say about marriage, how to make it work. और हमारी जो शादी है वो किस तरीके से उसको हम कार्यान्वित कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन से जो है हम बातों को देखेंगे। Now marriage is a very, very complex topic. और जो विवाह जो होता है एक बहुत ही जटिल, एक कह सकते हैं जटिल विषय है। Now I'm only giving one session here, so I'm not going to do a lot of things, but basically I just want to just share, okay, just one very basic, for the foundation and for the beginning, alright? Alright? और एक The one thing that God expects from the husband, and the other thing that God expects from the wife.
और एक आधारभूत बात को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे शादी का एक सेशन के तौर पर मिला और मैं बहुत ज्यादा बातों को मैं यहाँ पे नहीं रखूंगी। पर परमेश्वर जो है एक बात जो है वो पति से चाहते हैं और एक बात जो है वो पत्नी से चाहते हैं कि वो करे। Okay? Now the problem that there are so many, the problem that in a marriage is because they don't understand, right, the specific role and the responsibility of the husband and wife. और हम देखते हैं कि शादी में हम देखते हैं कि जो समस्या जो पहली बात जो आती है कि पारस्परिक जो पति पत्नी है वो आपस में इस बात को समझ नहीं पाते कि उनकी जो भूमिका है और उनके विवाह में वो क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या है, वो इस बात को समझ नहीं पाते। Okay? Having said that, but God, the Bible does say that most of the responsibility, of a marriage and a family rests on the man. और वचन बताती है कि विवाह से संबंधित जितनी सारी जिम्मेदारियां हैं उनमें से उन जिम्मेदारियों में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो पतियों पर होती है। Okay, or the man? सारे पति सुन रहे हैं इस बात को? Listen. You see, God will hold, the man accountable, all right, more for the marriage and the family. और जो है परमेश्वर जो है आप जो है पुरुषों को या कह सकते हैं पतियों को जो है इस बात के लिए जो है लेखा लेने के लिए जो है वो रहेगा, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारियां जो होती है, अधिकतर जिम्मेदारियां जो होती है वो पत्नी पर होती हैं। Whether the marriage is doing well or the marriage is breaking up, okay. Now, I mean, the woman also has responsibility, but more the woman. Now, God will hold man. Listen, God will hold man for more of the responsibility. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पत्नी की कोई जिम्मेदारी नहीं है विवाह में, लेकिन जो जिम्मेदारी का जो सबसे ज्यादा जो भाग है वो पतियों पर है और परमेश्वर जो है वो पति को ही वो जो है वो ठहराएंगे और वो उन्हीं से लेखा लेंगे। आपकी शादी चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, वो परमेश्वर जो है पतियों से ही लेखा लेंगे। So don't think that, I am the boss of the house. I give the order, I call the shot. तो इस बात को बस मत कह ऐसे कि बस कि मैं ही जो हूँ, मैं घर का मालिक हूँ और बस ये तुम्हारी बातों को मैं देखता हूँ, ये जिम्मेदारियां देखता हूँ, इस तरह से बातों को न ले। You don't rule your relationship with any problem. God will hold the man responsibility more. और अगर आपकी शादी में इस तरह की कभी कुछ ऐसी बातें अगर होती है तो परमेश्वर जो है वो पति को ही जिम्मेदार ठहराएगा और उसी से लेखा लेगा। No amen for this. इसके लिए कोई आमीन नहीं बोल रहा है। Or the man? No amen. No amen, नो आमीन, इसके लिए कोई आमीन नहीं कर रहा है। सबके सारे पतियों के चेहरे गंभीर हैं। Right? If let's say in my house, okay, if any issues, okay, if Pastor John, make wrong decision, is it God will hold? If let's say we make a decision in the house, right? If a good decision, fine. If it's a wrong decision, now God will not hold me responsibility, but God will hold Pastor John, my husband responsibility. Because he's a man of the house, he has authority to take the final decision. और जैसे सिस्टर बता रही है कि उनके विवाह के दरमियान में जब कभी किसी बात का निर्णय लेना पड़ता है, अगर अच्छा निर्णय है तो कोई बात नहीं है, और उस निर्णय का अगर कोई अच्छा फल निकल रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उस निर्णय का कोई दुष्परिणाम निकलता है, उसका अगर कोई परिणाम अगर गलत आ जाता है तो उसके लिए परमेश्वर जो है सिस्टर को नहीं लेकिन पास्टर जॉर्ज को जो है उनको वो जिम्मेदार ठहराएंगे। All the women say, सारे स्त्रियां कहें so we can relax. तो आप आराम कर सकते हैं इस बात पे, चिंता नहीं है। That's why, see, the word of God is very important. Now the reason marriage are in trouble because they are not willing to obey God's commandment, God's word. और एक बात को आप समझे कि परमेश्वर की जो भूमिका जो हमारे शादी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सबसे अधिक बात यह है कि परमेश्वर के जो वचन को जो है हम उसी को जो है अपने विवाह में जो महत्व देना नहीं चाहते। Okay, now we are going to the real text. और अब जो हम एक कह सकते हैं एक वास्तविक एक परीक्षण में हम जाएंगे। Okay, now I'll talk about the man.
Here. अब उसका ध्यान इस वजह से जब ये सुन उसका ध्यान कहीं और है इस वक्त। Microphone is very loud. Huh? Love your wife. अब देखिए वचन में जैसा लिखा है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखना है। Right? You see? Now the Bible tells the man to love the wife, but it didn't say wife. But the Bible didn't tell wife. The Bible didn't give instruction to the wife, right? और वहां पे देखिए वचन में इस बात के ऊपर से लिखा है कि अपनी पतियों को अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, लेकिन यहाँ पे इस बात को नहीं देख रहे कि पत्नी को कहा जा रहा है ये बात करने के लिए, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी जो है पति की है। Because the Bible has different instruction for the wife. लेकिन पत्नियों के लिए परमेश्वर ने अलग निर्देश दे के रखे हुए हैं। Okay, how does you see the marriage relationship is like Jesus' relationship with the church. और शादी में जो है एक जो रिश्ता जो पति पत्नी का होता है वो कैसा होता है, जैसा कि आप वचन के अनुसार देखते हैं कि मसीह का जो संबंध कलीसिया के साथ है वही संबंध जो है पति का पत्नी के साथ होना चाहिए। You see, Jesus loved the church by dying for the church. और वहां पे देख रहे हैं कि परमेश्वर मसीह ने जो है कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। Right? The church. Very good. Good, we are listening. ऐसा लग रहा है कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं। Okay, so the church is like the wife of Jesus, not like the bride. और कलीसिया जो है वो मसीह के लिए जो है वो एक पत्नी के समान है। So how does Jesus treat the church? तो मसीह ने कलीसिया से किस तरीके का व्यवहार किया? Right? Jesus died for the church. Right? He take care of the church. He pray for the church. Right? और मसीह ने जो है कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी, उसके लिए जो है उसके लिए जो प्रार्थना की, उसकी जो परवाह की, उसका जो ख्याल रखा, ये काम जो है मसीह ने कलीसिया के लिए किया है। So that's in verse 28, that in the same way, just as Christ loved the church. और उसी तरह से हम देखते हैं कि अगले वचन में हम देखते हैं इसलिए है कि 28वें वचन को हम देखते हैं कि कैसे जो है पति वहाँ पे कैसे जो है एक मसीह ने जो है कलीसिया को प्रेम किया और कैसे पति को है जो अपने पत्नी से व्यवहार करना है। So the man, the husband's responsibility is to love the wife just like Jesus loved the church. और हम देखते हैं कि पति को अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करना है जैसा प्रेम मसीह ने कलीसिया के साथ किया। So verse 28 also say that in the same way, husbands ought to love their wife as their own bodies. और जैसा हम देखते हैं कि 28वें वचन में हम देखते हैं यीशु की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 28वें वचन में इसी प्रकार से लिखा है कि इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। And all the men who love themselves, right? All the men who love themselves. तो जितने सारे आप यहाँ पे पति हैं आप अपने आप से प्रेम करते हैं, सच बात है? That's why you get in the आप अपने आप morning, से प्रेम रखते हैं, सच है? you look at the mirror, you shave properly, look nice. आप अपने आप को देखते हैं कि आप अपने आप को जब तैयार होते हैं तो आप अपने आप को उस आईने में देखते हैं कि आप अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, आप अच्छे से कपड़े पहने हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं। You know how to buy good clothes for yourself. आप जानते हैं कि आपको अपने लिए कौन से अच्छे कपड़े खरीदते हैं, कौन सा कपड़ा आपको अच्छा लगेगा। Right? You love good food. That's why you ask. That's why you always request your wife, right, to make good food, not for your stomach. आप अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, इसलिए आप ये आशा करते हैं कि आपकी पत्नी जो है आपके लिए हमेशा अच्छे खाने को बनाए। Huh? Your wife cook biryani with vegetable. I don't like. Huh? Then they don't want to eat. Not nice. आप देखते हैं कि कई दफा जो है जितने सारे लोग जो है वो बिरयानी खाना पसंद करते हैं तो वो पति से भी ऐसा करते हैं वो बिरयानी बनाए, अच्छा ना बने तो फिर उसके बाद आप जानते हैं Huh? Why today food is so bad? आज का खाना शायद हो अच्छा हो। Huh? You know how to take care of yourself. आप ये जानते हैं कि आप ये जानते हैं कि आपको अपना ख्याल कैसे रखना है और आपको अपनी परवाह कैसे करनी है, ये आप बखूबी जानते हैं। Right? The same way you love yourself, then you should also love your wife. और जिस तरीके से आप व्यवहार आप अपने लिए रखते हैं, जो चीजें आप अपने लिए जैसा सोचते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको अपनी पत्नी के लिए भी सोचना है। Now, Jesus sacrificed right his life for the church. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने आप को कलीसिया के लिए बलिदान कर दिया। You know, let's tell you that God's way for the husband to take care of the wife is like Jesus, but the husband has to learn to sacrifice, become selfless.
become, yeah, I mean, think of that of themselves. Be more sacrificial, right, to come in terms of loving the wife. और परमेश्वर की यही इच्छा और परमेश्वर यही चाहते हैं कि पति जो है अपने आप को उसी तरीके से जैसे कि मसीह ने किया, अपने आप को अपने स्वार्थ से ऊपर उठते हुए तमाम बातों को त्यागते हुए आप जो है जैसे आप अपनी परवाह करते हैं, अपनी चिंता करते हैं, उसी तरीके से आप अपनी पत्नी का ख्याल करें। उसको जैसे आप अपने लिए सोचते हैं वैसे आप अपने लिए सोचें, जैसे कि मसीह ने कलीसिया के लिए सोचा। You know what the number one reason? One reason that the marriages break up is because of selfishness. अब पहला जो मुख्य कारण मैं आपको बताऊं कि शादी के टूटने का कारण होता है वो ये होता है कि वहाँ पे जो विवाह में जो है एक स्वार्थ की भावना आ जाती है। If you only full of yourself, before I go to work, get all my breakfast ready, okay, and when I come back, make sure that the food is ready, the house is clean, the children are taken care of, marketing are done, housework being done. You just demand the wife to do everything, but if you just come home, you're not involved, you watch TV, you don't rest, you're not involved in getting house organized, you're not involved in teaching children, you're not involved in caring for the well-being of the wife, don't talk to her. You see, then there's no love, then there's no sacrifice. आप देखते हैं इस बात को कि हम इस बात को अमूमन जो है हम देखते हैं कि कई दफा ऐसा होता है कि पति वो अपने आप से इतना भरा हुआ होता है कि वो चाहते हैं कि जो वो काम पे जाने से पहले उसके जो है नाश्ता तैयार रहे, उसके कपड़े उसके बैग तैयार रहे, और वो जो काम को करके लौटे तो उसके लिए जो है वो खाना जो है तैयार रहे, घर साफ रहे, बच्चों की परवाह हो चुकी है, उनका भी ख्याल रखा जाना है। लेकिन जब वो पति घर से काम से करते हुए जब वो घर को लौटता है तो वो अपने आप में बहुत थका हुआ पाता है, और वो अपने आप को वो थका हुआ पाने के कारण वो अपने आप को बस आराम में रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि किसी तरह से अपने परिवार में वो अपने आप को वहाँ पे रखे, बच्चों के साथ पति या पत्नी के साथ वो बात करे, बच्चों के साथ वो टीवी देखे, अपने आप को उनके साथ जो है इन्वॉल्व करे, और इन बातों को नहीं रखता है। You see, I live in India for what, 30 years. और मैं भारत में पिछले 30 सालों से मैं यहाँ पे वास कर रही हूँ। So I have some understanding, right, about the Indian family and Indian marriages. तो मैं जो है भारतीय परिवारों के इसमें बहुत सारी बातों को जो है मैं समझती हूँ और मैं समझने लगी भी हूँ। And I'm married for 28 years. और मेरी शादी को जो है वो 28 साल हो चुके हैं। I qualify to say something to you. और मैं जो बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं उस बात को जो कहने के लिए जो है मेरे पास पर्याप्त अनुभव है, पर्याप्त मेरे पास उसके लिए जो है चीजें हैं। If I'm a foreigner, I know a foreigner coming outside, what does he know? What does he know about Indian marriage? What does he know about what happened in the Indian home? और लोग शायद ऐसा सोचते हैं सिस्टर के विषय में, जब उनको वो देखते हैं कि वो एक इंग्लिश स्त्री है, वो क्या जानेंगे कि भारतीय परिवार कैसा होता है, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, ऐसी बातें सिस्टर को सुननी पड़ेगी। मैं क्वालिफाई करता हूँ समझ नहीं हूँ, क्या मैं और आपके सामने ऐसी बातों कुछ रख सकती हूँ? कोई बिलीव नहीं, कोई लिसन। क्या आप मेरा विश्वास करेंगे जो मैं कहूँगी? गुड, अच्छी बात है। If you really take the word of God seriously, it will save your marriage. It will bless your marriage. अगर आप वास्तविक तौर पे अगर अपने विवाह को आप बचाना चाहते हो, तो परमेश्वर को वचन को आप देखें तो वो आपसे बात करेगा और आपके विवाह को वो बचा लेगा। Because of the mentality that I'm the husband, I'm God. क्योंकि ये जो मानसिकता जो पुरुषों में है कि क्योंकि मैं पति हूँ इसलिए मैं अपने परिवार का जो है मैं खुदा हूँ, मैं प्रभु, मैं खुदा के समान हूँ। So I reserve the right that the wife, it is my right that you do everything for me. You serve me in every way. और ये पति होने के कारण ये मेरा हक है कि पत्नी तुम मेरी हो, और उसके हिसाब से जो भी सारी बातों का जो देखभाल करना, सारी बातों का देखभाल तुम करो, और सारी अच्छी चीजें जो वो मेरी तरफ होंगी। Serve the dinner, serve the tea. और जो Wife serve the dinner, serve the tea.
मुझे समय समय पे खाना ला के दो, मुझे समय समय पे चाय ला के दो। And they bring my shoes. मेरे सामने जो है जब मैं कहीं बाहर निकलूं तो मेरे सामने जो है जूते के तुम ला के रख दो। Man, you command your wife to bring her shoes. क्या आप ऐसा करते हैं कि अपने पत्नी को आप कहे कि मेरे जूते लेकर आओ? That's fine in your culture. If your wife love you, willing to serve you, it's fine, it's good. अगर आपकी पत्नी में अगर ये बात जो है उसके अंदर में अगर वो इस तरह का सेवा भाव अगर उसके अंदर से है कि वो आपसे एक अच्छा और एक प्रेम पूर्वक आपसे व्यवहार रखना चाहती है, तो अगर वो ऐसा करती है तो कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। But if you only expect your wife to serve you, if your wife is your servant, your wife is your wife. तब लेकिन तब अगर आप ऐसी मानसिकता रखते कि आपकी पत्नी को बस आपकी सेवा करती रहनी चाहिए, आपकी सेवा बस हाजिर होनी चाहिए, और अगर आप ये मानसिकता रखते तो ये पूरी तरह से गलत है, ये सही नहीं है, तब वो आपकी पत्नी नहीं हुई, वो आपकी नौकर हुई। No. Amen? Yeah, amen. The wife. The wife was talking. Okay. See, our wives are not robots. आप इस बात को समझिए, जितने सारे यहाँ पे पुरुष वर्ग की बात को आप समझिए कि अपनी जो पत्नी है वो आपकी नौकर नहीं है। Robots have no feeling, ना? और जितने सारे जो कंप्यूटर जो रोबोट होते हैं उनके अंदर में कोई जो है मानवीय भावना उनके अंदर Robots नहीं होती। Robots have no needs. और जो रोबोट होते हैं उनकी कोई जरूरतें नहीं होती। But remember, I said, God said that your wife is your companion. और देखिए परमेश्वर ने वचन में इस बात को साफ तौर पे कहा है कि आपकी जो पत्नी है वो आपकी संगिनी है, वो आपकी साथी है। So all the husband listen. See, your wife is a human being with a mind, with emotional needs. Huh? आप इस बात को समझे, कितने सारे पति हैं कि वो जो आपकी पत्नी है वो एक मनुष्य है, उसके पास एक दिमाग है, उसके पास एक हृदय है, और उसकी भी कुछ मानसिक और उसकी कुछ भावनात्मक जरूरतें हैं। That's why you need to, be selfless. Be selfless. Always have a deep think about your wife's needs. और इसीलिए जो है आपको जो है अपनी पत्नी को लेकर जो तमाम विषयों के तौर पे आपको उनके लिए सोचना चाहिए। Right? Your wife needs to be appreciated for doing all the work in the house. और आपको जो है आपको पत्नी को इस बात के लिए आपको जो है आपको ये कह सकते हैं कि आपकी एक जिम्मेदारी वहाँ पे बनती है कि जब वो आपके पूरे घर परिवार को जब वो देखती है तो आपको कुछ नहीं तो बस उसको धन्यवादी उसके प्रति होना आपके लिए एक इतना लाजमी है। Your wife is lonely, your wife needs your attention, your wife needs to talk to her. और आपकी पत्नी जो है वो घर में अकेली होती है, और जब आप वापस आते हैं तो आपको देखते हैं, लेकिन ऐसे में भी जब आप थकान ऐसा करते हैं तो आपको आप इस बात को समझे कि उसकी भी एक जरूरत होती है कि वो लंबे समय से पूरे दिन भर में वो अकेली थी और उसको आपके साथ की जरूरत है। Your wife needs you to need your time. Huh? आपको अपनी पत्नी के साथ में समय बिताने की जरूरत है। Don't just come back from work and then watch TV or use a phone and ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि talk in the house. और ऐसा बिल्कुल व्यवहार बिल्कुल भी ना करें कि आप काम से लौट के आ रहे हैं, फिर फोन में आप मशगूल हो गए, आप उसमें व्यस्त हो गए, आप टीवी देखने लग गए, आप सारी बातें कर रहे हैं सिवाय अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के। Right? All the wife. कितने सारे पत्नी हैं कुछ कहें? But we need our husband appreciation, their affection, whenever we talk to you, talk to us. That we need that time, attention of our husband. और पत्नी होने के नाते जो है आपको अपने पति से जो है उस स्नेह को आपको जरूरत होती है, वो आदर भाव को आपको भी जरूरत होती है, और वो जो अकेलेपन में जो है साथ की जो है वो भी आपको अपने पति से आपको जरूरत होती है। So husband need to like a seed, a plant. Your wife is a seed, a plant. You need to nourish your wife so so your wife can grow. और इतने सारे पति हैं, आप इस बात को समझिए कि आपकी जो पत्नी है वो एक ऐसे बीज के समान है जिसमें जो है पौधे आने हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसकी परवाह करनी है, समय समय पे पानी देना है, समय समय पे खाद देना है, उस समय पे उसकी देखभाल आपको करने की जरूरत है। If you are an angry person, the moment you step in the house, और अगर आप बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति और जैसे ही आप अपने घर के अंदर कदम रखते हैं, the whole atmosphere in the house changes.
और तब जो होता है, देखते हैं कैसे गुस्सैल व्यक्ति का जब ऐसा चरित्र होता है और जब वो अपने घर के अंदर घुसता है तो हम देखते हैं घर का जो वातावरण है पूरी तरह से बदल जाता है। The children will run away in the room. और जो बच्चे वो डर के मारे हैं वो एक कमरे से दूसरे कमरे के तरफ चले जाते हैं। If you are a violent person, angry person, the moment you step in the house, your family won't feel safe. और जब अगर आप एक हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं और जब आप अपने घर के अंदर जब बाहर से काम करके जो घर घुसते हैं तो आपके घर का जो परिस्थिति है या उसका वातावरण है वो पूरी तरह से बदल जाता है। So you have to ask yourself when you enter the house, okay, whether your family feel a sense of anxiety, scared of you, or your presence bring a sense of peace and safety. तो आपको जितने सारे यहाँ पे पुरुष यहाँ पे उपस्थित हो, आपको एक सवाल आपको अपने आप से करने की जरूरत है कि जब आप अपने घर में आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि घर का जो वातावरण है आपके डर, आपके हिंसा, आपके इस गुस्से के कारण जो उसका वातावरण बदला हुआ है, या आपका परिवार आपके आने से एक प्रेम का, एक शांति का, एक सुरक्षा का अनुभव करता है। You see one of the reasons for any breakdown in marriages is selfishness. और हम देखते हैं इसी प्रकार से कि किसी भी शादी का जो है आधारभूत कारण, कह सकते हैं मुख्य कारण जो शादी के टूटने का होता है कि जो है उसमें स्वार्थ की भावना आ जाती है। Right? If the marriage is everything about me, my needs, everything about me, nothing about you, you see. For this kind of selfishness in a marriage, you see the couple, can never be happy. और इसी तरीके से देखिए, अगर आप इस तरह की मानसिकता प्रवृत्ति अगर आप रखते हैं कि ये जो शादी है इसमें सिर्फ मैं हूँ, मेरी जरूरतें हैं, मेरी सारी चीजें हैं और मेरा ही परवाह होना है, तो मैं बताऊं कि आगे जो है ये चीजें जो है और बदतर होती चली जाती है इस तरह की मानसिकता रखते हुए। मैं आमीन। तो मैं you are responsible, right, for the well-being of your marriage and your home. तो जितने सारे पुरुष जो पति हैं इस बात को आप समझिए कि आपकी शादीशुदा जिंदगी का जो स्वास्थ्य है और जो भी सारी बातें उसके लिए आप जो है बहुत तौर पे और कह सकते हैं अधिकांश तौर पे जो आप जिम्मेदार हैं। Okay, if I ask you now, how to love your wife, can you tell me, at least mentally, now can you think of 5 things your wife needs and 5 things that you can do in a practical way to your wife to show that you really love your wife? आप अपनी जितने सारे पुरुषों में यह सवाल आपसे कर रहे हैं कि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं क्या? ऐसी 5 आप बिंदुओं को मेरे सामने रख सकते हैं जिसके द्वारा आप ये बता सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं। And now I'm giving you a few minutes. कुछ समय मैं आपको दे रहा हूँ इस बात को सोचने के लिए। 5 things you think your needs, your wife needs, and 5 of practical things you think you can do to show your wife that you love her. और 5 व्यवहारिक चीजें, 5 व्यवहारिक बातें जो है आप उसको बिंदुओं के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इन बिंदुओं के द्वारा जो है जो 5 व्यवहारिक बिंदुओं के द्वारा जो है आप अपनी पत्नी से जो है वो आप उनसे प्रेम करते हैं इस बात को दर्शा सके। You don't tell me I love her in my heart. I love her very much in my heart. Only in my heart. और एक तरह का जो है एक आम जो जवाब हम सुनने को हमें जो अगर इस बात के सवाल का जवाब सुनने को मिलता है कि मैं अपनी पत्नी से पूरी रीति से दिल से मैं उसका प्रेम रखता हूँ। But your wife cannot see it. लेकिन आपकी पत्नी जो है आपके हृदय को देख नहीं सकती है। Okay, 5 things. 5 चीजें आप सोच सकते हैं कि Anybody, any man here brave enough to stand and say, क्या यहाँ पे ऐसा कोई पति है जो कि बहुत ही साहस से भरा हुआ इस बात को wait, बता brother, sit down. You always answer. I want other men to talk. भाई आप बैठे किसी और को बात करें। Any man brave enough to tell, to share? क्या कोई ऐसा साहसी पति यहाँ पे है जो इस बात को बोल सके? Maybe you have newborn children, your wife very tired. So practical way to show love is, okay, my dear wife, tonight you go to sleep, let me take care of the baby. और जैसे इस बात को एक उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं कि जैसे आपका जब ये आपका बच्चा हुआ और आपकी पत्नी जो है बच्चे को संभालते हुए थक गई है तो आप इस बात को कहें कि
बच्चे को मैं देख लेता हूँ। The practical way to show her. ये व्यवहारिक एक व्यवहार है जो आप दिखा सकते हैं कि हाँ क्या आप इम्प्लीमेंट करते हैं। I think one are very easily satisfied. They really put effort and put their heart for male. या उसका देखते हैं कि अगर पत्नी का इस तरह का कुछ ऐसी बात करे तो देखते हैं कि पत्नी का हृदय जो है वो पिघल जाता है अपनी पत्नी की तरफ। Now let's say if you never buy any nice food for your wife to eat. क्या अपनी पत्नी के लिए जो है कभी कोई अच्छा खाना जो है आपने कभी खरीदा हो या कभी आपने खरीदा है इस तरह से? Maybe you bring your wife's love in next week. और हो सकता है कि जो आपकी पत्नी है जो वो भारतीय जो मिठाइयाँ उनको बहुत पसंद करती है, But you never buy it. You don't bother to buy it in this week. और आपने कभी वैसी मिठाइयों को अपनी पत्नी के लिए खरीदने के लिए कभी सोचा भी नहीं है। Let's say on this day, maybe you are when you're on the way back from work, you are especially go and buy this favorite sweet and then bring home. और हो सकता है अगर ऐसी बात है तो हो सकता है कि जब आप यहाँ से जब जाए तो रास्ते में उनकी पसंदीदा चीज़ों को जो है वो खरीद कर फिर उसके बाद आप उसके साथ घर Now जाए। I'm a pastor, I'm also pastor's wife. I'm sharing you in the perspective of a woman. और मैं एक पास्टर की मैं एक पत्नी हूँ और मैं एक पत्नी होने के नाते एक स्त्री होने के नाते जो मेरे जो बातें हैं जो अनुभव है मैं तो आपके साथ थोड़ा साझा कर रही हूँ। Huh? In small ways, you show some love to one. Now then your wife will be very happy. और छोटी छोटी बातों को व्यवहारिक तौर पे करते हुए आप अपनी पत्नी को बताएं कि आप उससे प्रेम करते हो, अपनी पत्नी जो है बहुत ही आनंदित होगी। Huh? Okay, one man, one husband. कोई एक पति खड़ा हो और उन बातों को जो है कुछ बातों को बता सके। Praise the Lord, ma'am. Yeah, praise the Lord, sir. मैं पत्नी के लिए जब भी बाहर जाता हूँ तो उसको जो पसंद है मैं उसको लेकर आता हूँ। कलर साबु किस्ती शेदा की मिस्टिया तो मैं उसको ये लेकर आता हूँ। वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो इस बातों का माने आशा रखती है कि हमारे पति बाहर गया हमारे लिए कुछ लेकर आएगा और उनका सबसे बड़ा आशा वो मिठाई इसको मैं लाता हूँ। ये पहला नंबर। दूसरा नंबर कि उनको बहुत खुश लगता है, अच्छा लगता है कि सप्ताह में कभी एक बार आप बाहर ले जाके और कुछ खाना वाना खिलाए। ऐसा बाहर में जाकर उनके लिए थोड़ा सा उसको फटना नहीं लगता और काम नहीं करना पड़ेगा। तो एक सप्ताह में एक बार करते इससे वो बहुत प्रसन्न होती है। दूसरा नंबर कभी वो बीमार होती है अस्वस्थ होती है तो बिरयानी वगैरह चिकन वगैरह ब्रेड वगैरह राइस वगैरह बनाने के लिए मैं खुद ही कुकिंग करता हूँ जिससे वो और भी उस पर प्यार करती है। और दूसरा ऐसे बहुत सारे बात है जो उनकी ज़रूरतों का बात है उसको पूरा करते हैं। ये उनके जीवन के लिए और इस बात से हमारी पत्नी अपने बहुत प्रसन्न रहती है और हमसे बहुत मोहब्बत करती है और जिसके खातिर वो कभी भी बाहरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती और हम उसके ऊपर पूरे फ्रीडम होकर आज़ादी के साथ विश्वास करते हैं। ये मेरी वाइफ के लिए और वो हमारे बेटे। He said that wife loves divinity, so whenever we go out, so he brings that one specific meat here, that meat that he eats, that the name of the food is the black pita. So that is a sweet that the wife likes. So whenever he goes out, he buys that drink for her. And secondly, whenever he is not cooking, so he cooks the food and he makes the food and then the wife is happy. And also sometimes that she expressed that for happy that he bring the food from outside. So he brings it and Okay. So this was sharing, responsibility, sharing. Okay, one more brother. कोई एक और भाई जो इस तरीके से कोई बातों को जो है व्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके इस तरह से एक और भाई। Okay. Now, maybe one, you see, men normally are not, don't talk very much. They don't express very much. और पुरुषों के संबंध में हम एक और बात को समझें कि जो पुरुष जितने सारे जो हैं उनमें से कई सारे जो लोग हैं वो जो व्यक्त करना नहीं चाहते या कह सकते कि उन्हें व्यक्त करना नहीं आता। Right? सही बात है? But men normally don't talk very much, right? They don't really share or express a lot. और जो पुरुष है वो ज़्यादा जो है वो बात नहीं करते इसलिए बहुत लोग व्यक्त भी नहीं करते चीज़ों को। So many times you don't feel the need to talk. और इसीलिए आप ऐसा सोचते हैं कि बात करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। Or maybe in your office, you go out to work, you already talk to colleagues to talk about work-related things. और जब आप काम में होते हैं तो हो सकता है कि काम से जुड़े हुए बहुत सारी बातों को देखते हैं और उस बातों को आप करते भी हैं।
Now get down there. You don't feel the need to talk when you reach home. और जैसे ही आप घर पहुंचते हैं तो आपको घर पर किसी तरह की कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की आप बातों को रखते हैं दिमाग में। Now, but you have to think of your wife. Now, women, we need to talk. और जैसे आप घर आते हैं तो अपने पति साथ मिलकर इस बात को समझेंगे, पत्नी को बात करने की जरूरत होती है। Right, ladies? सही बात है स्त्रियां, इतनी सारी महिलाएं हैं। We share happy, angry, this problem, the how we want to talk. और जितनी सारी हमारे आसपास चल रही होती है, जितनी सारी बातें हो रही होती है, अच्छी बातें, बुरी बातें, सारी बातों को लेते हुए जो है हम उन बातों को जो अपने पति से अब करना चाहते हैं। When you come home, you're not able to talk to your wife. और जैसे पति जब काम से लौट के जब घर आते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई बात करने की जरूरत है, कोई बात नहीं वो करना चाहते। But your wife want to talk. लेकिन आपकी पत्नी आपसे बात करना चाहती है, Then how to solve the problem? ताकि जो समस्या उसका समाधान हो सके। If the wife want to talk and you want to talk, you don't listen, then there's down to the problem, right? तो अगर आप बात नहीं करना चाहते, बात सुनना नहीं चाहते, तब वहाँ पे हमें देखते समस्या की सृष्टि होती है। So the woman will take it like, you don't care for me, huh? You don't want to talk to me, you don't love me, huh? You don't talk to me, and the woman get hurt, the woman get angry, and then that's why the problem starts. और फिर हम देखते हैं पतियां परस्पर की जो है इस बात को जो कहते हुए पाई जाते हैं कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अब जो पहले के समान बातें नहीं है, तुम मेरी परवाह नहीं करते, तुम्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, इस तरह वगैरह वगैरह। Right? सही बात है। Pastor Renu, okay, honest, okay, they also share the same problem. लेकिन पास्टर की पत्नी होने के नाते उनको भी जो है इस तरह के जो है अनुभव होते हैं जिंदगी में। You see, initially when I first got married, I lived in Asansol. और जब शुरुआत में जब मेरी शादी हुई तो जब शुरुआती तौर पे जब मैं यहाँ आसनसोल में आई, Now I was very new here. I did not know anybody. और मैं यहाँ पे बहुत ही कह सकते हैं नहीं थी, मैं बहुत सारी बातें मुझे पता नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों का मुझे ज्ञान नहीं था। So the only person I knew was my husband. और जिस व्यक्ति को मैं जो सबसे ज़्यादा मैं जानती थी वो बस एकमात्र थे और वो थे मेरे पति। And those things was very aggressive, very busy in ministry. We did a lot of hard work. और उन दिनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम को लेके बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा काम को लेके वो बहुत ही व्यस्त थे और बहुत ही ज़्यादा वो उसमें वो उनका उत्तेजना थी। So by the time he came home, he was tired. और जब तक वो घर आते वो बहुत ही थक चुके होते थे। Because he went to meet so many church families, listen to everybody problem. और क्योंकि वो सेवकाई के काम से जब कलीसिया से बाहर गए तो कलीसिया के वहाँ पे लोगों से मिले, कई परिवारों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना और उसके बाद वो जब घर आए हैं। So when he reached home, he's tired. He didn't want to talk anymore. और जब वो इतने सारे काम को सेवकाई को करते हुए जब वो थक के जब वो घर लौटे हैं तो सच में उनको बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा थक चुके हैं। And for him, he said, "Oh my goodness, I don't want to come back and then hearing your problem, the problem in the house." और वो ऐसा और कैसे किस तरह की बात होती कि मैं अभी वजह से मैं घर घूमता हूँ और फिर मैं इन तमाम बातों को समस्याओं को लेकर मैं बात नहीं करना चाहता। You see, so both husband, we need to know, right? The man need to know the needs of the woman, right? To talk and for you to listen to them. और ऐसे जो है जो पुरुष है जिनके पति है उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि पत्नियों को जो है उनको जो है एक आपकी तरफ से एक बात की जरूरत है कि जो आपसे बात करना चाहती है, वो आपसे खुलना चाहती है, वो आपसे व्यक्त करना चाहती है। Worst if your husband is introvert. और जितने सारे आप देखेंगे जितने सारे जो पुरुष जितने सारे हैं वो जो है बहुत ही जो है अपने आप में रहते हैं और वो ज़्यादा जो है खुलना या ज़्यादा बात करना या व्यक्त करना पसंद नहीं करते। So the wife, the wife needs to know man. और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे वो इस तरह से उनके अंदर एक आशा होता है कि वहाँ पे जैसे कि पत्नी की वहाँ पे कोई उसकी जरूरत नहीं है। Now when can I teach you give you one solution about this? तो ऐसे हालात में तो जितने सारे आप यहाँ पे पुरुष जितने पति पत्नी थे, क्या मैं आपको इस समस्या का समाधान दे सकती हूँ?
Okay, if you come home and you want to talk, you want to talking, so my advice to you is just let her talk. You just let her keep talking. Whether you listen or not, I don't know. But you just let her talk and you listen. Even though you don't want to talk or you may not want to mood to talk, but never mind. So let your wife talk. Just listen. और समाधान बस इतना मैं आपको इस बात का दे रहा हूँ कि जब ऐसे हालत में थके हारे लौट के जब घर में आए और आपकी पत्नी आपसे बात करना चाहती है, कुछ व्यक्त करना चाहती है और आप बहुत ज़्यादा थके और सुनने की हालत में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको यही सलाह दूंगी, आप कोई प्रतिक्रिया ना दें। वो कहना चाहती है, आप उसे कहने दें, उसे बोलने दें आप। Even though you may not talk so much, never mind. If your wife feel like, oh, at least you pay attention to me, they listen to me, so your wife is happy. तो ऐसे में क्या होगा, जब आप अपनी पत्नी को बस बोलने को देंगे और आप बस आप उसको सुने, अपनी प्रतिक्रिया न दें, तो आपकी पत्नी को जो है उसमें ऐसा महसूस होगा, कम से कम मेरा पति जो है मेरे तरफ ध्यान तो दे रहा है, मैं जो कह रही हूँ उसको सुन तो रहा है, कम से कम मुझे बोलने तो दे रहा है ना। The problem starts if you tell wife, don't talk to me, I'm very tired. Don't bother me, I'm very tired. लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आपसे पत्नी आपसे बात करने को आ रही हो और आप उसी वक्त उसको रोकते ये कहते हैं कि अभी मुझसे बात कर मत, तो मुझसे इस वक्त अभी बात मत करो, मैं बहुत थका हुआ, मुझे परेशान मत करो। So your wife will feel rejected. तो ऐसे में जब आप ये व्यवहार अपनी पत्नी को देते हैं तो आपके पत्नी को एक तिरस्कार का बोध होता है। Does this advice help? क्या ये सलाह आपके काम आएगी? Yeah, the brothers, yeah. Yeah? That will solve a lot of problems. Every day you're going to fight. इस तरीके से आप देखते हैं कि ये समस्या का आपका समाधान होगा। Amen? आमीन। Yeah. And one more thing I want to talk about men before I move to the woman. और इससे पहले मैं महिलाओं के विषय में बातें करूं, मैं एक और बात जो है पुरुषों के संबंध में आपके सामने रखना चाहती हूँ। Men, you are the priest of the house. और जितने सारे पुरुष हैं इस बात की तरफ ध्यान दें कि आप जो है आप अपने घर का जो है याजक हैं। You see the authority, God is given is to the man. और इस बात को समझे कि परमेश्वर ने जो है अधिकार जो है पुरुषों को दिया है, पतियों को दिया है। Now I'm talking about the spiritual thing now. और अब जो मैं बात आपके सामने रखना चाह रही हूँ, जो बात मैं रखना चाहती हूँ वो बहुत ही आत्मिक है। You see, God has given you the authority as a priest to lead the spiritual thing of the house. और परमेश्वर ने आपको वो आत्मिक अधिकार आपको दिया गया है कि आपको आपके घर में जो है आत्मिक बातों का जो है आप ख्याल रखें। Okay? Now you are given the responsibility to lead the spiritual life, right? Lead the spiritual life of your wife. और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि जो है आपके परिवार का और आपके पत्नी की जो आत्मिकता थी उसको जो है आप उसको लेके आगे बढ़े, उसको लीड करें। Okay, man, please remember, you are called to the priest of the house. और जितने सारे पति हैं, आप इस बात को अपने मन में बिठा लें कि आप जो है अपने घर का जो है अपने परिवार का जो है आप याजक हैं। But in more churches, you see, in more churches, you find that it is a woman who are more involved in it, who are more involved in spiritual things, who the women are going to pray, the women are the one who bring family to the church. लेकिन आप इस बात को देखें, ज्यादातर आप देखें इस बात को कलीसिया में कि जितने ज्यादा पुरुष इस बात कलीसिया की बातों में इन्वॉल्व नहीं है, सम्मिलित नहीं है, उससे कहीं ज्यादा जो है स्त्रियां, महिलाएं जो है वो उन बातों में, प्रार्थना बातों में उन लोगों को सम्मिलित हैं और वो प्रार्थना करना चाहती हैं, वो प्रार्थना में बने रहना चाहती हैं और भी वचन की तरफ को सुनना चाहती है, वचन को कहना चाहती हैं। It happened at our church, it happened in a lot of churches here. और असल ये बात जो है आसुसोल कलीसिया में हुई है और ये बात बहुत सारे और भी जो है स्थानीय कलीसियाओं में हुई है। The women are going to come for prayer meeting. और जो है सिर्फ वही जो है प्रार्थना सभा में आती है। Women who want to go to evangelism. और ये जो महिलाएं भी जो है ये जो है परमेश्वर के वचन को लेकर वो इवेंजलाइज को आगे करेंगे। More women are involved in the church ministry. बहुत सारी महिलाएं जो चर्च की सेवकाई से जुड़ी हुई हैं और वो उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं। But
But the authority, is given to you as men to lead the woman in spiritual things. पर आप जितने पुरुष इस बात को समझे, ये अधिकार लेकिन आपको दिया गया हुआ है। So I really pray that you will rise up as a priest, right? To pray for the family, right? To get involved in the church ministry, right? To come for to go to church on Sunday, to bring his children to church on Sunday, right? To get involved in ministry. Even men, we need to take lead, right? In the spiritual things. और इस बात के लिए मैं दुआ करती हूँ कि जितने सारे हमें पुरुष उपस्थित हैं कि वो आप जो है अपने घर का जो है याजकपन को आप समझें, क्योंकि आप अपने घर का याजक हैं। आप अपने घर की आत्मिकता की जो बातें हैं आप उसकी तरफ ध्यान दें, आप उसको लीड करें। आप अपने बच्चों को जो संडे स्कूल में आप उसको लेकर जाए, कलीसिया की सेवकाई में आप उसमें सम्मिलित हो, उसमें भाग लें, और भी जो अपने पति से संबंधित जो आत्मिक बातें हैं और उसको भी लेकर आप उसको सिखाएं और उसकी आप आगे बढ़ाएं। And all the men say, और जितने सारे पुरुष हैं वैसा कहें आमीन। जोर से tell us that I am the priest of the house. और आप इस बात को कहें कि मैं अपने घर का याजक हूँ। जितने यहाँ पे पुरुष और पति यहाँ पे बैठे वो कहें कि मैं अपने घर का याजक हूँ। Amen. Okay, now I'll talk to the woman. और अब मैं महिलाओं की तरफ जाना चाहूंगी। Okay, in Ephesians chapter 5 verse 22. और इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 22 वचन हम वहाँ पे देखते हैं 22 to 24. और वहाँ पे देखते क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे ऐसा लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। 24? या 22 to 24. 22 24. वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 22, 23 और 24 वचन वहाँ पे लिखा है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही वह देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। Now the husband are happy. और अब इस वचन को पढ़ते हुए सारे पुरुषों के चेहरे जो है मुस्कुराहट से भरे हुए हैं। He said, why? Submit to your own husband. और देखिए वहाँ पे लिखा है कि पत्नियां जो है अपने पति के अधीन रहें। Okay, so now the men are happy. तो आप देख सकते हैं कितने सारे पति वो ताली बजा रहे हैं। Okay, so let me explain, okay? What does the Bible mean that for the wife to submit to the husband? और मुझे इस बात की व्याख्या करने दीजिए कि यहाँ पे जैसा लिखा गया है कि पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है, उसका अर्थ क्या है। Right, the Bible says that because the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. और जैसा वचन में हमने सुना कि पति जो है पत्नी का सिर है, ठीक उसी तरह जैसे मसीह जो है वो कलीसिया का सिर है। But just like the church will submit to Jesus Christ, so wife will submit to our husband. और जिस तरह से कलीसिया जो है यीशु मसीह के अधीन में है, उसी तरह से हर पत्नी को जो है अपने अपने पति के अधीन में होना है। Now, what does it mean for the wife to submit to the husband? तो पत्नी का पति के अधीन रहने का अर्थ यहाँ पे इसकी व्याख्या इसका मतलब क्या है। You see, God made man and woman equally, right, in image of God. और परमेश्वर ने नर और नारी दोनों को जो है अपने प्रतिबिंब में अपने छवि में है एक करके उनको बनाया है। So submission has nothing to do with how gifted I am, how talented I am, qualification as a person. और अधीन होने का अर्थ ये नहीं है कि मैं कितने ज़्यादा अपने अंदर में मेरे अंदर कितनी ज़्यादा प्रतिभा है, मैं कितने ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ या और भी कई सारी बातें, इसका कोई मतलब नहीं अधीन होने से। But it has nothing to do with our intelligence or something. और आपकी कितनी ज़्यादा बुद्धि है, कितने ज़्यादा समझ है, इसका भी कोई मतलब नहीं अधीन होने से। So when you see when the Bible says a wife is submit to the husband, doesn't mean that you are inferior. Doesn't mean that you are inferior. और जब वचन में ऐसा लिखा है कि हर पत्नी को जो है अपने अपने पति के अधीन रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नियां जो है वो किसी भी बात में अपने पति से कम कर हैं।
right? But doesn't mean that you know that is a lesser thing, right? To submit to husband. और ऐसा ये भी मत सोचिए कि पति के अधीन रहना ये कोई मतलब कोई बहुत ही नीची बात है या कोई बहुत छोटी बात है ये या बहुत ही कमतर बात है ये बात मत सोचिए। But it doesn't mean that the husband is always right and better than the wife. और यहाँ पे अधीन होने का मतलब ये भी नहीं कि पति जो है सारी बातों में सबसे अच्छा है और मैं सबसे खराब हूँ। Well, because you see, in today's society, the women are becoming more and more receive education. Women are becoming more and more qualified, right? Women are getting good jobs in the society. और आजकल के समाज में हम इस बात को देखें कि कितनी सारी जो है कह सकते महिलाएं हैं या कह सकते कितने सारी जो लड़कियां वो जो है पढ़ाई लिखाई में वो सबसे ज़्यादा अच्छा कर रही है, वो अच्छा पढ़ रही हैं, उनकी जो डिग्री है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो अच्छे नौकरियों को प्राप्त कर रही है। Right? Some women do business, some women also run company. और आप देखते हैं कि कुछ सारी ऐसी हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी स्त्रियां होती हैं जो कि है व्यवसाय में लगी हुई हैं और कई सारी ऐसी स्त्रियों को हम देखते हैं कि जिनकी अपनी खुद की कंपनी वो चला रही है। Right? Whatever position a woman go outside, okay? You may be the boss outside, but biblically, the Bible said that when you are, in a home in this marriage, the Bible says you have to submit to the husband. और हो सकता है कि आप भी शायद ऐसे ही हो, आप बहुत ही अच्छे हो बाहर में एक बॉस के समान हो, बाहर में एक मालिकाना अधिकार रखते हो बाहर में, लेकिन जब आप घर आते हैं तो उस वक्त में जो है आप अपने पति के अधीन हैं और यही है बाइबल के अनुसार होना। Now, let me qualify this. When the Bible says why submit your husband, it doesn't mean that you just blindly listen to anything your husband says, agree to everything your husband says. यहाँ पे इस बात को समझे जब यहाँ पे इस बात यहाँ पे हम देखते हैं जैसे यहाँ पे जैसा वचन में लिखा है कि पत्नी को जो है पति के अधीन रहना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका पति जो कुछ भी कह रहा है आप बिल्कुल अंधे तौर पे आप उसे मान लें, आप जो कुछ भी वो कह रहा है आप जो कुछ वो कहता है आप उसको बिल्कुल अंधविश्वास करते हो, उसकी बातों को आप विश्वास कर ले, उसको सुन लेते। Right? Doesn't mean that whatever your husband, it doesn't mean you have to agree with everything your husband say. You must listen to everything your husband say. No, it is not like that. और ऐसा नहीं है कि आपका पति आपने जो कुछ भी कह रहा है आप उसमें सहमत हो जाए, अधीन होने का मतलब ये नहीं है। Okay, but there are some exceptions. Okay, that the Bible say here. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है अपवाद है जैसे कि वचन में लिखा गया है। Okay, in Acts chapter 5 verse 29. और हम देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब उसका 29वां अध्याय। Read Acts chapter 5 verse 29. और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 29वां वचन। हाँ, उसमें ऐसा लिखा है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। You see, when Apostle Peter and the Apostle, they were stopped from preaching. They were not to preach the gospel. और हम यहाँ पे देखते हैं इस वचन के संदर्भ में देखते हैं कि पतरस को जो है वचन का प्रचार करने से रोका गया था और उस संदर्भ में ये इस बात को ऐसा कह रहा है। So for this matter, Peter said that we must obey God rather than man. I cannot please man. I must please God and I must keep preaching the gospel. और उसी संदर्भ में जो है पतरस इस बात को कहता है कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मुझे किसी मनुष्य को खुश करने की जरूरत नहीं है बल्कि मुझे परमेश्वर को खुश करने की जरूरत है। Now if your husband asks you to do something, that go against the word of God, then you as a wife, you think you should just listen? और अगर आपका पति जो है आपको परमेश्वर के वचन के खिलाफ आपको कुछ करने के लिए कहता है तो क्या आपको लगता है पत्नियों कि आपको अपने पति की सुनना चाहिए? Yes or no? हाँ या ना? If your husband says don't go to church, अगर आपका पति आपसे कहता है कलीसिया मत जाओ, you listen or not? तो क्या आप उसकी बात को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? Don't serve, waste time. और अगर चर्च जाकर कलीसिया जाकर समय बर्बाद मत करो, वहाँ पे समय की बस
होती है वहाँ पे मत जाओ, तो क्या आप सुनेंगे? You ask you to lie about the context. Huh? You do it or not? और वो आपसे ऐसा कहेगा कि मतलब कि आप इसे तुम सुनोगे, इस बात को तुम सुनोगे या नहीं सुनोगे, आप क्या करेंगे? He has to ask you to lie. You do it or not? अगर आपका पति आपसे कहे कि तुम्हें झूठ बोलना है किसी बात को लेके, तो क्या तुम उस बात को करोगे या नहीं करोगे? क्या आप इस बात को अंजाम देंगे? Why? Because we have to, right? We have to obey God rather than man, right? First. और आप क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपको जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन सर्वप्रथम करना है, न कि किसी मनुष्य का। That's why I said that. This after I do it. एक पति को ऐसा किया है सहमत हुआ है। Right? So don't blindly submit to everything, right? और अंधे तौर पर बिना किसी बात को समझे भी कह सकते हैं कि अंधे तौर पे जो है आप अपने आप को जो है किसी बात में अधीन ना कर लें। Okay? So if only under this kind of exception, right, that you can disobey your husband. और ये कुछ अपवादों को मैंने आपके सामने रखा है जहाँ पे आप जो है अपने पति को जो है आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन आप कर सकती हैं, क्योंकि ये वचन के अनुसार नहीं। So your first priority is always Jesus. Amen? तो मसीह में जो है हमारी जो पहली प्राथमिकता वो ये होनी चाहिए कि परमेश्वर ही को जो है वो प्रथम स्थान देना है। Your first priority is always Jesus. और पहली प्राथमिकता जो हमारी जिंदगी की होगी और जो होनी चाहिए वो है यीशु मसीह। All the ladies say, और सारी स्त्रियां कहें Amen. If your husband asks you to do criminal thing, okay, then you can challenge your husband. This is what God saying, huh? अगर आपका पति आपसे ऐसा कुछ आपको कोई कानूनी जो है कह सकते हैं एक क्राइम करने के लिए, आपको एक गलत काम करने के लिए, अपराध करने के लिए आपसे कहता है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि वचन के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। So it doesn't mean that a wife will have no influence over her husband. It doesn't mean that a wife will have no influence over her husband. और इसका मतलब ये भी है कि जो है कि पत्नी का जो है कोई प्रभाव अपने पति पर नहीं है। Right? In a marriage, it's sharing, I say, right? It's a companion sharing. It doesn't mean everything, everything the husband says is fine. But the woman also has the room, right, to contribute, to share, right? To have the influence over the husband, positive influence over the husband. और जैसे इस बच्चों को ऐसा सुन रहे हैं कि जो विवाह जो होती है कि वो आपस में जो है एक पारस्परिक सह संयोजन का काम है। अब वो पति पत्नी जो है आपस में जो है वो साथी है। ऐसा नहीं है कि पति जो है बिल्कुल जो है कमतर है या हर एक बातों में जो है वो सबसे कम ही रहेगी या बीच में रहेगी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। Right? So the Bible said that there should be no fear in love. Huh? और वचन हमें बताती है कि प्रेम में जो होता है उसमें कोई किसी प्रकार का भय नहीं होता, किसी प्रकार का डर नहीं होता। So ladies, submission is a divine calling of a wife. और जितनी सारी महिलाएं हैं, जितनी सारी पत्नी हैं, वो इस बात को समझे कि अधीन होना जो है वो कोई घटिया बात है, कोई जैसे निचली बात नहीं है वो। In submission, by submitting to your husband, you actually honor him. You affirm your husband's leadership. जी, और उस तरह से वो है एक अधीन होना जो है वो आपकी आध्यात्मिक बुलाहट है। और ऐसे में जो है आपको वो कह सकते हैं कि आपको वो सम्मान के तौर पे आप उसको उसके अधीन आपको रहना है। So when the man tells honor, the man tells respect, and then that's why it's like when you submit, you make it easier for your husband to love you. और जब आप अपने पति के जब आप अधीन होते हैं तो आप अपने पति के लिए इस बात को आप आसान कर देते हैं कि वो आपसे जो है ईमानदारी से जो है विश्वास योग्यता से आपसे प्रेम रखे। Right? If you ask you to do something or make some decision, you see, don't keep fighting with your husband over everything. और अपने पति से जो है हर किसी छोटी बड़ी बात के लिए जो है आप उसके साथ जो है बहस या उसके साथ जो है विवाद करना जो है आरंभ ना कर दें। Right? Nobody likes to live with a very quarrelsome wife. और जो है आप इस बात को समझिए कि कोई भी जो है किसी झगड़ालू पत्नी को जो अपने जीवन में नहीं चाहता है। Don't fight your husband over everything. और अपने पति से जो है हर बात के लिए जो है नुक्ताचीनी करना, जो उस पर बात करना, उस पर बहस करना आरंभ ना करें। And the man said, और जितने सारे पुरुष हैं वो ऐसा कहें
आमीन। You see, I'm not siding with the woman now. Okay. And by submitting to your husband, you see, you are helping your husband, your husband potential leadership, will come to fulfillment. और जब आप अपने पति के अधीन होते हैं तो आप उसकी सहायता कर रहे होते हैं कि वो जो है आगे सारी बातों को जो है नेतृत्व को जो है वो अच्छे से कर सके। Amen. आमीन। Okay, my last point. और जो आखिरी जो है जो बिंदु जो मैं आपके साथ में जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, I talk about the husband, you don't need to love the wife. जैसा मैंने आपको वचन के द्वारा मैंने आपको सिखाया कि आपको जो जितने सारे पति है वो आपको अपनी अपनी पत्नी से आपको प्रेम The रखना है wife needs to submit to the husband, और पत्नी को जो अपने पति का अधीन रहना है। but it is a cycle. और ये एक साइकिल के समान है। I think God is very wise. और मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जो है समझ से परिपूर्ण है। See, if a husband loves the wife, और जब जो है पति जो अपने पति से प्रेम रखता है, right, and then it will automatically the wife will want to, huh? The wife will feel, happy to submit to the husband. और जब पति जो है अपनी पत्नी से प्रेम रखता है तो हम देखते हैं कि एक चक्र के तौर पे ऐसा होता है कि पत्नी जो है खुशी खुशी जो है आनंद कह सकते हैं आनंद रूप में जो है वो उसकी जो है अधीनता को वो स्वीकार करती है। So in a negative way, if the husband doesn't love the wife, और इसी तरह से इस बात को समझे अगर नकारात्मक चक्र को हम समझे कि अगर पत्नी जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखता है do you think it's easy for the wife to submit? तो क्या आप सोचते हैं कि जो पत्नी जो बहुत आसानी से अपने उस पति के अधीन रहेगी? Yes or no? हाँ या ना? Right? So husband, you do your part, and then wife will be happy to do her part, and this how marriage will be happy and will grow. इस बात को समझे इसी तरीके से जब आप जो पति जो है जब आप अपना कर्तव्य जब आप पूरा करते हैं तो जो दूसरा कर्तव्य जो पत्नी के तरफ का है वो अपने आप जो है वो पूरा होता जो चला जाता है। Now, the question is how to love. और अब जो है ये सवाल आपके सामने मैं फिर से रख रही हूँ कि प्रेम कैसे करना है। So it seems God's standard is so high, huh? Sometimes how to love. और परमेश्वर का जो स्तर है तो दिखता है कि कितना ज्यादा वो ऊंचा है, तो सवाल हमारे सामने ये है कि हमें कैसे प्रेम करना है। We are imperfect, the men are imperfect, our wife is imperfect. और हम सोचते हैं कि जैसे कि हम जैसे हैं वो असिद्ध हैं, हम पूरे तौर पर सिद्ध नहीं है, मेरी पत्नी जो पूरे तौर पर सिद्ध नहीं है। Sometimes it's difficult to love. और कई दफा हम ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत ही कठिन है कि उससे प्रेम रख पाना। See, if we are going to depend on our own love, no, it is not enough. और अगर अपने तौर पर अगर इस तरीके से आप सोचेंगे तो ये अपने आप में ये काफी नहीं होगा। Because we cannot give something that you don't have. क्योंकि हम ऐसी बातों को दे ही नहीं सकते जो हमारे पास है ही नहीं। But if you don't have love, you cannot give love. क्योंकि अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो आप प्रेम भी नहीं दे पाएंगे। So I'm going to, my last scripture, Romans chapter 5 verse 5. और जो आखिरी जो है जो वाक्यांश का वचन जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है रोमियो की किताब से, Romans chapter 5 verse 5. रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 5वां वचन वहाँ पे ऐसे लिखा है, Right? और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। Amen? आमीन। You see, we are going to receive God's kind of love into our heart. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे मन में हमारे अंदर में वो डाला गया। Now the Bible says God is love. और परमेश्वर जो हमें बताती है कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। When we encounter this love of Jesus, we also receive the love of Jesus into our life. और जब परमेश्वर के इस प्रेम से हमारी जब मुठभेड़ होती है तो इसी तरीके से जो है वो परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे जीवन में आता है। So if you are a child of God, you cannot give excuse that you don't have God's love. तो अगर जो है अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मतलब कि आपको कोई बहाना दे रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपके पास जो है परमेश्वर का प्रेम नहीं है।
if we ask God, for more of His love and receive His love, it is the love of God to be able to love others. और जब वो परमेश्वर का प्रेम और जो परमेश्वर को समझ हम उससे मांगते तो उसके द्वारा जो है जो वो प्रेम हमारे अंदर आता है तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम दूसरों से जो है प्रेम कर सकें. Amen. It's like, okay, it's a taboo to divorce. We just bear with it. Just bear, just for the namesake, just bear with the marriage. और शायद हो सकता है आपकी शादी ऐसी हालात हो कि जहाँ पे आप इस बात को बस ले नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी बस आप रह रहे हैं क्योंकि आप इस तलाक जो है आप इसे बहुत खराब मानते हैं लेकिन बस एक दूसरे का बस किस्सा से बर्दाश्त कर लें बस ये लिस्ट ना मात्र के लिए बस आप उसमें बने हुए हैं. So what I want you to do is, whatever hurts the marriage, I want you to just pray and God with your anger, with your hurt, unforgiveness. I think we start by confessing all the unforgiveness, release forgiveness to your spouse. तो मैं इससे मैं चाहती हूँ कि आप जब इस वक्त अपने पति और अपने पति का जब हाथ पकड़े हुए हैं आप इस बात को समझे कि आपकी शादी सिर्फ किस स्तर पे है या किस जगह पर आपकी शादी जो है चल रही है. हो सकता है कि उसमें बहुत सारी बातें जो चल रही है उसको लेके जो है बातें नहीं हुई उसको लेके आपस में आपने एक दूसरे को माफ नहीं किया. आप इस बस स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ अपनी आंखों को लगाकर अपने पति का हाथ पकड़ते हुए अपने पति का हाथ पकड़ते हुए उन तमाम बातों को परमेश्वर के सामने रखें और उन बातों को परमेश्वर के सामने कहें और माफी की बात को आप वहाँ पे सामने रखें. Okay, I want you to just bow the head आइए इस वक्त हम अपने स्वरों को झुकाएं and just confess to God. और परमेश्वर के सामने उन तमाम बातों को हम अंगीकार करें जो हमने आज तक अंगीकार नहीं किया. I believe all of us get hurt in marriage. आप विश्वास करते हैं कि हम में से हर कोई जो है अपनी शादी में अपने विवाह में कुछ न कुछ उनको तकलीफ जरूर हुई है जो जिसने दर्द दिया हो उनको. So I want to just confess, God, I send forgiveness to my husband, I send forgiveness to my wife. और आप इस वक्त जो है आप अपने दिलों में उन बातों को अंगीकार करते हुए कहें कि परमेश्वर मैं अपनी पत्नी को मैं माफ करता हूँ मैं अपने पति को मैं माफ करती हूँ. Can anybody say that? आप आपस में जो है सब कुछ जो है अपने पति से ऐसा कहें आप परमेश्वर का प्रयोग करते हुए कहें आप. But if I hurt my husband, if I hurt my wife, I also ask God, please forgive me and please forgive me. अगर मैंने अपनी पत्नी को किसी तरीके से मैंने उसे तकलीफ पहुंचाई है अगर पत्नी होने के कारण मेरे पति के होने के कारण मैं अपने पति को मैंने किसी प्रकार का कोई दर्द दिया है या कोई तकलीफ मेरे कारण को हुई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ या मैं माफ़ी चाहता हूँ. You just tell God that. आप इस बात को परमेश्वर के सामने रखें. And I want to right now to say, ask God to just pray your husband, your wife. May God bless your husband, bless your wife. और अब यहाँ परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरी पत्नी को आशीषित करें आप मेरे पति को आशीषित करें. इस बात को लेकर परमेश्वर से दुआ करें. Okay, I would advise the husband to do that more. This husband is the priest. Remember, you are the priest of the home. और संसार के जितने सारे पति जैसे आपने यहाँ उसको वचन में सीखा कि आप जो है अपने परिवार का इलाज करते हैं आप जो है इस बात को लेकर प्रार्थना करें. God has given you the authority to bless your wife. क्योंकि परमेश्वर ने पतियों को पुरुषों को यह अधिकार दिया है कि अपने परिवार को लेकर जो है आप उसको लेकर जो है याजकपद का स्वीकार करें और उसका जो अधिकार है. Just say with me, और इस बात को आप कहें all the husbands, कितने सारे पति हैं so as a priest of the house, अपने घर का याजक होने के नाते all the men say, जितने सारे पुरुष इस बात को कहें कि अपने घर का याजक होने के नाते I'm given the authority मुझे अधिकार जो दिया गया है to bless my wife, कि मुझे अपनी पत्नी को जो है मैं आशीषित कर सकूं to bless my children, मैं अपने बच्चों को आशीषित कर सकूं to bless my house. मैं अपने घर को आशीषित कर सकूं. As a husband, एक पति होने के नाते other men pray, as a husband, जितने सारे पति वो दुआ करें जितने सारे पति हैं वो दुआ करें
Today I receive the love of Jesus. आज मैं उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को मैं स्वीकार करता हूँ, With the love of Jesus in my life, क्योंकि परमेश्वर का जो वो प्रेम जो हमारे जीवन में है, I will love my wife. उस प्रेम के द्वारा मैं अपनी पत्नी को मैं प्रेम करता हूँ। Okay, as other wife, repeat after me. और जितने सारे पत्नी इस बात को सुने और और जो हमारे पीछे इस बात को दोहराएं, So as a wife, एक पत्नी होने के नाते forgive me if I fighting my husband. मुझे माफ कीजिए अगर मैं आपसे अपने पति से मैं हमेशा वाद विवाद करती रही, मैं उससे झगड़ा करती रही। Tell me whether right or wrong, I will just keep fighting with my husband. मुझे नहीं पता था कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं बस उससे लड़ती रही। So please forgive me. मुझे माफ कर दो। So as a wife, एक पत्नी होने के नाते you give me the grace to submit to my husband परमेश्वर आप मुझे को अनुग्रह दो कि मैं अपने पति के अधीन रह सकूं, and to show respect in his leadership. और ताकि मैं इस उनके नेतृत्व में मैं वो सम्मान दिखा सकूं। By submitting to him, I honor him उनके अधीन होने के द्वारा मैं उनका जो है सम्मान कर रही हूँ, so that God can bless us. ताकि परमेश्वर जो है वो हमें आशीषित करे। But not everybody can lift up their hand. और जितने सारे यहाँ पे उपस्थित अपने हाथों को इस वक्त आप स्वर्ग की तरफ उठाएं। So Jesus, today we just pray, let the Holy Spirit fill us. और यीशु मैं इस वक्त जो है आपको उस पवित्र आत्मा को जो है मैं चाहती कि हमारे बीच में दे आप। You know, we are weak, we are struggling, हम कमजोर हैं और हम बहुत सारी बातों में हम संघर्ष कर रहे हैं, we have a lot of problems, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, we can't fix ourselves. हम इन्हें अपने आप ठीक नहीं कर सकते। And we pray today, let the anointing of the Holy Spirit come on us. और मैं चाहती हूँ और सब हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वो अभिषेक जो हमारे ऊपर आ जाए Let the power of God's love come on us. और परमेश्वर का वो प्रेम है वो हमारे मध्य में हमारे बीच में आ जाए। So Holy Spirit, I receive your power. पवित्र आत्मा मैं आपके उस सामर्थ को मैं स्वीकार करता हूँ Holy Spirit, I receive a divine love. और पवित्र आत्मा मैं आपके उस अलौकिक प्रेम को मैं स्वीकार करता हूँ। Lord, with the power of the Holy Spirit, और परमेश्वर की वो जो सामर्थ है, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है, that we can help, that they can help me to build our marriage. और उसकी सामर्थ से ताकि मैं अब आपकी उस सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं अपने विवाह को मैं बना सकूं, To help us to work through all the problems in our marriage. ताकि जितने सारे हमारी परेशानी में, हमारे विवाह में जितने सारे समस्याएं, उसका जो समाधान हो सके। Just pray right now, divine grace to be given to us. आपका वो अलौकिक वो आपका जो अलौकिक जो आपका जो अनुग्रह वो हमें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम Amen. में। Amen. आमीन। Then you can lift up your hand and pray in tongue and praise God. आइए आप परमेश्वर को, आप ताली को बजाते साथ परमेश्वर को महिमा को जबान से